संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग पाठ 6 पढ़ रहे हैं। मनः पूतं समाचरेत। शारदा संस्कृत की जो नई पुस्तक है सीबीएसई के लिए 9वीं वर्ग की, उसके लिए हम लोग पाठ 6 पढ़ रहे हैं। और उसमें पिछले वर्ग में हम लोग 4 श्लोक पढ़ा दिए थे। अब 2 श्लोक को 4 श्लोक और आज बढ़ाएंगे, जिसका भावार्थ बताएंगे। तो हमारा आज का 5वां श्लोक है, प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन निच्चे, प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनर् पुनर् अपि प्रतिहान्यमाना, प्रारंभ च उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारंभते न खलु विघ्नेन निच्चे। तो मनुष्य की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती है निम्न श्रेणी, एक होता है मध्यम श्रेणी और एक होता है उत्तम श्रेणी। तो कहता है प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन निच्चे। जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वह बाधाओं से डरकर किसी काम को शुरू नहीं करते। वो काम ही नहीं शुरू करेंगे, बाधाओं से ऐसे होगा, यह होगा, वह होगा। तो जो अधम श्रेणी के लोग होते हैं वह किसी काम को भय से आरंभ ही नहीं करते। और जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। और जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो तो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बाधाओं के आने पर मध्य में रुक जाते हैं। काम कर रहे हैं, उसको समाप्त नहीं किए और बाधाओं के आने से क्या हो गया, कार्य से विमुख हो गए, कार्य को बीच में रुक गए। लेकिन जो उत्तम जन के लोग होते हैं, विघ्न पुनर् पुनर् अपि प्रतिहन्यमाना, बार बार बाधाओं के आने पर, विघ्न के आने पर वो क्या करते हैं, उत्तम जन जो होते हैं वो किए गए कार्य को उचित ढंग से समाप्त करते हैं। जब तक पूर्ण नहीं करते तब तक वे रुकते नहीं हैं। तो हम लोग पढ़े कि 3 श्रेणी के लोग हुए। 3 श्रेणी में अधम, मध्यम और उत्तम। अधम किसी कार्य को शुरू नहीं करता भय से, मध्यम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में बाधाओं के आने पर रुक जाते हैं। लेकिन उत्तम जन जो हैं, उत्तम श्रेणी के लोग बार बार बाधाओं के आने पर भी वे नहीं रुकते, अपने कार्य को सिद्ध करके ही मानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां श्लोक। उद्योगिनः पुरुषं सिंहमुपैति लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो ऐसे मनुष्य जो परिश्रमी होते हैं, वही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। उद्योगिनं पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को कौन प्राप्त करता है, जो परिश्रमी होता है। देवेन देवमति का पुरुषा वदंती। देवेन परिश्रमी और वीर पुरुष जो होते हैं वे लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। सब कुछ भाग्य से नहीं मिलता, ऐसा कार लोग कहते हैं। भाग्य को छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रयत्न करने से यत्नं कृते यदि न सिद्ध्यन्ति को अर्थ दोष। प्रयत्न करने से भी सफलता अगर नहीं प्राप्त होती है तो इसमें किसका दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। परिश्रमी जो लोग होते हैं वह ही निश्चित रूप से लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। देवेन देमिति का पुरुषा वदंती। कायर पुरुष के पास लक्ष्मी जो कायर होते हैं तो कार्य ही नहीं शुरू करेंगे। तो ऐसे लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है
कि यहाँ कवि हम लोगों से कह रहे हैं पंचतंत्र में कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने भाग्य को भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए, पौरुष करना चाहिए। पौरुष मतलब परिश्रम, परिश्रम करना चाहिए और उससे कार्य हमारा सिद्ध होगा। यदि अगर कार्य सिद्ध नहीं होता है इतना करने के बाद भी, तो इसमें किसका दोष है, किसका दोष कहा जा सकता है। अब हम लोग 6 पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 7, 7 और 8। अब है पुराणम इत्येव न साधु सर्वनो च अपि काव्यम नवम इत्यबध्वम संतः परीक्षा अंतर जनते मूढ़ं पर प्रतनेय बुद्धि। ये मालविका अग्निमित्र एक नाटक है जिससे ये संकलित है। अध्याय 1 का श्लोक संख्या 2 है। तो क्या कह रहा है कि केवल पुराना होने से सब अच्छा नहीं होता और केवल नया होने से कोई वस्तु बुरी नहीं होती। तो क्या हुआ कि कोई पुराना होने पर क्या होता है, वस्तु अच्छा नहीं होता और नया होने से कोई वस्तु बुरी नहीं होती। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वे उसको परीक्षण करके उसको जान जाते हैं, परीक्षण करके जान जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वह दूसरों की राय पर चलते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि केवल पुराना होने से कोई चीज अच्छा नहीं होता, केवल नया होने से कोई चीज बुरी नहीं होती। और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जांच परख करके उसको स्वीकार करते हैं, जबकि मूर्ख लोग जो होते हैं वह दूसरों की राय पर चलते हैं। तो दूसरों की राय पर चलने वाले को हम क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। अब है किरात अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम का ये 8वां श्लोक है। सहसा विदिधित नो क्रियामः विवेकम परमापदाम पदम। तो अचानक मन में कोई बात आ जाए, काम आ जाए, कुछ हो जाए, नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कोई काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। बिना विचारे, बिना विवेक के, बिना विचार के मनुष्य को क्या करना चाहिए, कोई काम को सहसा हठात नहीं करना चाहिए। पहले काम करने से पहले पूरा सोच विचार मंत्रणा उस पर कर लेनी चाहिए। क्योंकि बिना विचारे किया गया कार्य बिना विचारे वृणते ही विस्मिस्य कारणे गुण लुब्धा स्वयं मेव संपदा। बिना विचारे किया हुआ काम कभी कभी क्या होता है, विपत्ति का कारण बनता है। गुणों को चाहने वाली संपत्तियां, गुण लुब्धा संपदा, संपदा माने संपत्तियां, गुण लुब्धा गुणी लोग के पास, गुणी लोग को खोजकर लक्ष्मी जो है स्वयं उसके पास आ जाती है। तो हम लोग क्या पढ़े कि सहसा मन में आए हुए बिना विवेक के सोच के कोई काम नहीं करना चाहिए। और परम आपदा पदम वृणते ही विनिश्चयकारिणा गुण लुब्धा स्वयं एव ही संपदा। मनुष्य को कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए। क्योंकि बिना सोच विचारे किया गया कार्य विपत्ति का कारण होता है। और गुणों को चाहने वाली संपत्तियां जो हैं वह गुणी लोगों को खोजती हैं और उसके पास स्वयं खोज कर आ जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग 8 श्लोक पढ़ चुके इस पाठ का। अगले दिन हम लोग फिर नए पाठ के साथ या इसका अभ्यास कार्य हम लोग पूरा करेंगे।
धन्यवाद।